नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और आज हम आपके सामने झूठ पर झूठ बोलने वाले एक शंकराचार्य निश्चलानंद के चेले का पर्दाफाश करने वाले हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिवांश द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों और उनके विचारों को लेकर गलत बयानबाजी की है। आज हम आपको उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे और सच्चाई से रूबरू कराएंगे। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को एक विशेष बात और बताना चाहते हैं कि हमारी टीम ने इससे संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने YouTube चैनल पे लाइव आता है और संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनाप शनाप और सारा झूठ बोलता है। तो हमारी टीम ने इससे संपर्क करने की कोशिश की। आप हमारे चैनल पे लाइव आइए, आप अपने चैनल पे लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोपगेंडा है। ये हाँ ना में लोगों को जोड़ता है और हाँ ना में सवाल जवाब करना चाहता है, हाँ ना में। तो हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमारे चैनल पे आने से इसने मना कर दिया। हमारी टीम ने इसको बोला है कि आप अपने प्रश्न भेजिए, हम उसका उत्तर देंगे। हम आपको प्रश्न भेजते हैं, आप हमारे उत्तर दीजिएगा और लाइव पे आप डिस्कस करेंगे। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि लाइव आकर हमारे चैनल पे डिबेट कर सके, क्योंकि इसका एक प्रोपगेंडा है और अपने चैनल पे लोगों को बुलाता है। कोई इसके जवाब का सही जवाब देता है तो इसको ये रिमूव कर देता है, लेकिन हम सच्चाई आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस शंकराचार्य के चेले का झूठ का पुलिंदा खोलने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जो इसके एक एक झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार आप सभी का, आप सभी मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को सबसे पहले ये वीडियो दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो। अरे जिनके नाम पे वो तो आएंगे। फोन बंद करिए। हेलो, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जो गंदगी आप देखो, ये भी उसी में तुमको शर्म नहीं लगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाए क्या नहीं? इनको थाने में करिए। भैया जीने की राह हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है। बलात्कार करा। आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। लिखा है। देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो। तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, कौन से शब्दों का प्रयोग है? सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ये जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की? बोल। कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। अभी अपने में होते धनाना अनाना में तब बताते हमको। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं ये जेल धाम निवासी। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है, खुल लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल के हैं, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं, ढूंढ लीजिए। ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है, ये देखो, ये देखो। कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, ये प्रमाण कह रहे हैं प्रमाण है हमारे पास। बहुत बड़ी होती है। आप बात करो। जब से इसकी ये वीडियो आई है उस समय से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में काफ़ी आक्रोश है और बहुत सारे वीडियो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने यूट्यूब पर डाल भी रखे हैं और बखूबी से इसको धोया भी है।
हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज प्राप्त हुए कि इसको एक्सपोज किया जाए। दर्शकों, इस वीडियो में जो भी इसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो भी इसने बातें बोली हैं, वो सभी का पॉइंट टू पॉइंट पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारा कुलदीप जी आपसे है। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहा है वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताबों में लिखा है कि बलात्कार किया है, दुर्गा के साथ बलात्कार किया है, क्या सच्चाई है इस बात में? अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा उठाया। पिछले 4-5 महीने से मैं YouTube देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं शिवांश की कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। इसकी वीडियो से एक बात तो स्पष्ट पता चलती है कि इसको ज्ञान बिल्कुल नहीं है, एक नंबर का मूर्ख है और कहीं ना कहीं ये संत रामपाल जी महाराज से तुलना करता है। और इसका कारण इसके गुरु भी हो सकते हैं, इसके सहपाठी भी हो सकते हैं, ये स्वयं तो है ही। अब ये जो मुद्दा आपने उठाया, मैं दोबारा फिर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। दरअसल अभी जो मेले वाला प्रकरण हुआ है, मेले का प्रकरण पूरा जो है परमिशन लेके किया गया था और 15 दिन का मेला था। मेले को लगभग 7-8 दिन बीत चुके थे। किस स्थान पर ये आपका, जिस जगह पे ये वीडियो आया है, आपका किस स्थान पर ये स्टॉल लगा हुआ था? ये लखनऊ में, लखनऊ शहर का की ये बात है और प्रकरण जो है लखनऊ में हुआ है। लगभग 7-8 दिन मेले को बीत चुके थे। पूरा परमिशन सारा जो है वो एक स्टॉल हमारा लगा हुआ था वहाँ पर। ये अपना थैला लेके पहुंच गया और इसने बदतमीजी करनी शुरू की। ये शरारती का तो है, एक नंबर का मूर्ख है, ज्ञान भी इसको बिल्कुल नहीं है। और ये 4-5 गुंडे टाइप लोग ले गए वहाँ पे और स्टॉल पे इसने किताबें वगैरह फेंक दी। फिर ये बयानबाजी करने लगा उल्टी सीधी। अब आपने जो प्रश्न किया, मैं सबसे पहले उसी का जवाब देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। इसने कहा कि दुर्गा जी के साथ बलात्कार किया। पहले तो हम, हमारे लिए जो है वंदनीय हैं दुर्गा माता जी, हम उनके बारे में ऐसा शब्द कैसे बोल सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज भी नहीं बोल सकते। जी जी। दरअसल इसने किताब को पढ़ा नहीं, उसका उद्देश्य था वहां पे झगड़ा करवाना, गलत तरीके से बयानबाजी करके लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि भोली जनता है, उनको अभी पता नहीं है। बिल्कुल। तो इसने बोला बलात्कार किया है। तो मैं आपको वो प्रमाण दिखाना चाहूंगा, उस पुस्तक में लिखा क्या है और ये बोल क्या रहा है। मेरे को लग रहा है इसको हिंदी भी नहीं आती। ये वही पुस्तक है ज्ञान गंगा। इसमें सृष्टि रचना एक प्रकरण है, इसमें दरअसल लिखा हुआ है, अब इसने मानी नहीं, परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्रीन्द्री लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। यहाँ पे ठानी शब्द है। जी जी। बलात्कार किया नहीं, बलात्कार करने की ठानी, दोनों में अंतर है। जी। और दुर्गा माता ने अपनी इज्जत के लिए मुख से प्रवेश कर गई। अब इस मूर्ख को ये नहीं समझ में आया कि बलात्कार किया नहीं है, बलात्कार करने की ठानी। तो यहाँ पे तो संत रामपाल जी महाराज दुर्गा माता की महानता बता रहे हैं कि उन्होंने समर्पण नहीं किया, अपने आप को बचाया, तो वो तो शूरवीर हुई। दर्शकों, यही प्रसंग संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये जानकारी देते हुए इस प्रकार बताया है। उसकी एक वीडियो बनाई गई है जिसकी हेडिंग है संपूर्ण सृष्टि रचना। इससे कुछ अंश दिखाते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कृपया इसको वहां पूरा देख सकते हैं। अब देखें इसी प्रकरण पर सत्संग का वो अंश। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योति निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को
वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से सतपुरुष से अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस सर्वपुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है
जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है, जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। इसकी बहन के साथ अगर कोई रेप करने की कोशिश करेगा तो क्या वो अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करेगी? और वो अपनी इज्जत की रक्षा करके अगर भाग गई वहां पे, फिर भी ये उसको बोलेगा कि तू तो बदचलन है। बिल्कुल ठीक है, वो तो सूरवीर हो गई। तो इतना भी ज्ञान नहीं है उसमें, पुस्तक में लिखा क्या है। ठीक है, और इस तरह के लोग, इन्होंने दरअसल एक एजेंडा बना लिया है कि संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करना है, उनके शिष्यों को बदनाम करना है। अरे भाई, इस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लगभग 3 कोर्ट में ये पुस्तक, 3 कोर्ट से फैसला आया हुआ है। इस पुस्तक में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। जो भी लिखा है सदग्रंथों के आधार पे लिखा है। मतलब जो प्रकरण आप बता रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो दुर्गा जी हैं, माता दुर्गा जी हैं, उसके साथ में जो आप जिसको ब्रह्म बता रहे हैं, काल बता रहे हैं, उसने बलात्कार करने के लिए कोशिश की। मतलब उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन किया नहीं ऐसा। किया नहीं है, कोशिश की है उसने। और ये 50 लोगों के बीच में जी ये सिंपल सा वैसे ही है। मैं माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए कुलदीप जी से भी। ये सिंपल वैसे ही है जैसे भस्मासुर नामक राक्षस की नीयत खराब थी, पार्वती जी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था जी। अब यहाँ कसूर भस्मासुर का है या पार्वती जी का है? जी और जबरदस्ती को अगर कोई बलात्कार का नाम दे या बलात्कार साबित करना चाहे तो क्या वो साबित करने वाला व्यक्ति अपराधी है या पार्वती जी अपराधी? और क्या ये प्रकरण हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इतना कितनी बार आया है? जैसे दुशासन पाया है, द्रौपदी को नंगी करना चाहा, बहुत सारे प्रकरण में जबरदस्ती करना चाहा। ये सिंपल वैसे ही तो है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब कोशिश को बलात्कार साबित कर रहा है ये मूर्ख व्यक्ति। बोलिए कुलदीप जी। मैं एक बार सुनो। हाँ जी वीरदास जी। हाँ जी वीरदास जी, बताइए आप। बलात्कार के बारे में मैं एक प्रकरण और सुनाता हूँ आपको। जी भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है, भाग 2 प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 17 659 पेज पर श्लोक 67 से 76 तक भविष्य महापुराण में लिखा हुआ है। वहां पर क्या प्रकरण है कि जो सती अनसुईया थी वो उनके पति तपस्या कर रहे थे, और जो सती अनसुईया थी वो अकेली थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों वहां पर जाते हैं। और मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये लगेगा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां जाते हैं तो ऋषि ध्यान में मगन थे। तो वे सती अनसुईया के पास आए। रुद्र यानी शिव ने अपने हाथों से लिंग को पकड़ा हुआ था। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे और ब्रह्मा अनसुईया को देख कामुक हो गए। तब तीनों देवता ने कहा कि हे सुंदरी, हमें रति क्रिया प्रदान करे, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो पतिव्रता अनसुईया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीनों ने उनके साथ बलात् मैथुन करने का प्रयास किया। यानी तीनों ने बलात् मैथुन क्रिया करने का प्रयास किया अनसुईया के साथ में। तो आगे क्या हुआ? अब यहाँ पे बलात् शब्द आ रहा है। तो वो फिर आगे क्या हुआ? सती अनसुईया क्रोधित हो गई और उन्होंने जो है तीनों को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होगे। ठीक है, महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सिर और विष्णु का चरण मनुष्यों के द्वारा पूजित है। तो अब इस मूर्ख से कोई पूछे, इस अंग्रेज से, अरे भाई तू एक बात बता, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है तीनों देवताओं ने बलात्कार करने की कोशिश की सती अनसुईया के साथ में। तो क्या सती अनसुईया का क्या दोष था? वो बलात्कार नहीं कर पाए, उससे पहले सती अनसुईया ने उनको श्राप दे दिया। फिर तीनों ने माफी मांगी जी। फिर तीनों ने सती अनसुईया से माफी मांगी तीनों ने कि हमें माफ कर दो। फिर उन्होंने कहा कि मेरा श्राप जब खत्म होगा जब तुम तीनों मेरे पुत्र रूप में पैदा होगे। तो दत्तात्रेय दत्तात्रेय जो थे विष्णु जी के अवतार थे, और दुर्वासा जो शिव जी के अवतार थे, इनके पुत्र हुए 3 ये। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रमाणों के साथ उत्तर दिया है उससे तो ये सिद्ध हो रहा है, जिस तरह ये 40-50 लोगों को लेके वहाँ गया और झूठ बोल रहा है लोगों के बीच में जाके, तो ये वाकई इसका एक प्रोपगेंडा था जो पब्लिक को भड़काना चाह रहा था। क्या कहेंगे विकास जी?
ये दंगाई है। दंगाई जो लोग होते हैं उनका काम होता है समाज की स्थापित जो शांति स्थापित है प्रशासन की वजह से, संतों की वजह से, ऋषियों की वजह से, भक्तों की वजह से, उस शांति को ये भंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मतलब प्रशासन ने परमिशन दी है, स्टॉल लगी है, मेला चल रहा है, और इस पुस्तक में इसको क्या आपत्ति है? प्रशासन को आपत्ति नहीं। प्रशासन कोई मूर्ख तो है नहीं कि वो किसी भी चीज की परमिशन दे देगा। जी बिल्कुल। प्रशासन परमिशन देने से पहले हर प्रकार की जांच परख करते हैं, और फिर ये तो वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से कोई शांति पसंद नहीं, और इनको तो मैं कहूंगा कि ये तो टपोरी हैं। अगर 10 लड़के आके प्रशासन की परमिटेड एक स्टॉल को बंद करवा देते हैं तो मैं तो समझता हूँ प्रशासन इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा कि अगर इन्हीं लोगों की वजह से ये स्टॉल बंद हो जाएंगी तो फिर स्टॉल की परमिशन तो फिर लेनी इनके पास जाना चाहिए ना। मैं हम एसडीएम के पास या दूसरे जो अधिकारी हैं उनके पास जाने का क्या तुक है? और ये तो 2 कौड़ी का गुंडा है। और ये तो शुक्र परमात्मा का, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कबीर परमात्मा का कि वहां पर हमारी तरफ से ज्यादा संख्या में लोग नहीं थे। देखो वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, चाहे करौथा कांड है चाहे बरवाड़ा कांड है, उन्होंने हमेशा शांति का परिचय दिया है, लेकिन फिर भी आप ये सोचें कि इसने तो कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। एक बहन, मैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, उन बहन की कितनी नम्रता है, कितनी पोलाइटनेस है, उन्होंने कितने ढंग से, कितने अच्छे तरीके से इनको हैंडल किया, और इनको तो शर्म इस बात से भी नहीं आती। आप ये सोचें कि ये तो किसी भी प्रकार से अच्छे नागरिक की भूमिका में भी नहीं है। मान लीजिए कहीं भी इनको कोई आपत्ति है किसी तरह की, अगर मान लो मुझे आपसे कोई समस्या है तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा या आपको धमकाने के लिए आ जाऊंगा। अगर मैं आपको धमकाने के लिए आ जाऊंगा, अपराधी ना हो गया ना? बिल्कुल। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई शिकायत है, तो आप थाने में जाइए, वहां शिकायत कीजिए, या आप 112 पे डायल करें, पुलिस वहां आ जाएगी। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो उस तरीके से होगी या नहीं होगी। और इन्होंने सारी पुस्तकें फेंक दी और मतलब वहां ऐसे अश्लील और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन झूठी बातों को जोर जोर से सिर्फ पब्लिक में इसलिए कहा गया ताकि पब्लिक भड़क जाए। अगर दंगा भड़क जाता और 150 लोग मर जाते तो कौन जिम्मेवार होता? सही बात है। तो मुझे तो ये 2 कौड़ी का गुंडा लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। अभिषेक जी, जी मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा इस वीडियो में कि इन लोगों ने जो किताबें जलाई है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताबें जलाई है, अब कोई इनसे पूछे कि हम भागवत गीता का पाठ करते हैं, ठीक है, कोई संतों की वाणी का पाठ करता है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो किताबें हैं उनके अंदर कबीर साहिब की वाणी के रेफरेंस है, नानक देव जी की वाणी के रेफरेंस है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के रेफरेंस है, हमारी भागवत गीता के रेफरेंस है, वेदों के रेफरेंस है, पुराणों के रेफरेंस है। यानी कि एक पवित्र किताबों को जलाया, यानी इन्होंने जो है उनके अंदर वाणियों को, यानी भागवत गीता के श्लोकों को जलाया इन लोगों ने, ठीक है। इन लोगों ने संतों की वाणी का अपमान किया है, इन लोगों ने जो है हिंदू धर्म की किताबों का अपमान किया है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी किताब जो है ये कोई आम किताब नहीं है। हाँ जी, तो ये जो लोग हैं ये शरारती लोग हैं। और ये सुनो, ये कहता है मैं ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ। ज्ञान चर्चा का तरीका ये होता है? ज्ञान चर्चा, ये तो एक तरह का नालायक इंसान है। अरे भाई, ज्ञान चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से होती है, बैठ के ज्ञान चर्चा कर ले। अगर तेरे कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, ज्ञान चर्चा कर ले। डिबेट का चैनल चला रखा तो ज्ञान चर्चा कर। ये गुंडागर्दी कर रहा है कि किताबों को जला रहा है, उठा रहा है। अरे अगर तुझे कोई आपत्ति है तो तू कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से ये काम कर। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, वीडियो में स्पष्ट। एक मिनट के लिए 4 गुंडों को ले जाकर ये वहां पर बकवास करता है। ज्ञान, और ये क्या करता है, और मैं थोड़ी पोल खोलता हूँ उसकी। ये क्या करता है, इसने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे और लोगों को जोड़ रखा है, और वहां पे अपना स्कैनर भेजता है कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे डोनेशन करो, पैसे भेजो। और उस डोनेशन का प्रयोग कहाँ करता है? इन गुंडों को लाने के लिए उस डोनेशन का प्रयोग करता है। ये इन गुंडों को खरीद के लाता है, डोनेशन का प्रयोग करता है। दिख रहा है वीडियो में, गुंडेगर्दी इसकी दिख रही है, गुंडे ही दिखा रहा है। सारे गुंडे है वो, जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, गुंडे ही लोग है वो। बिल्कुल। इससे ज्ञान चर्चा का पहला नियम है शील और सत्य। बिल्कुल। जिस व्यक्ति में शील नहीं है और जो सत्य का पालन नहीं करता, वो ज्ञान चर्चा के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।
अब ये जो पुस्तक में पढ़ के सुना रहा है, वो पुस्तक आज विश्व के शायद हर घर में पहुंच चुकी है। मैं ये मानता हूं कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रसारित पुस्तक है, ज्ञान गंगा आज के दिन। और उस पुस्तक में जो नहीं लिखा, ये झूठ बोल के लोगों को भड़का रहा है। क्या ऐसा झूठा व्यक्ति जो समाज में चौराहे पे मेले में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, वो ज्ञान चर्चा के लिए उपयुक्त है? इसका और ज्ञान चर्चा का कोई संबंध नहीं, इसका और दंड का विधान है। और दंड का विधान दो तरह का है, या तो शासन का है, और नहीं तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये सब चीजें हमारे साथ पहले भी घटित हुई हैं, और ये परमेश्वर कबीर जी का मार्ग है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की ये संत को कुवचन बोलना या किसी प्रकार से भक्तों को तंग करना, तो उसकी एक पुस्तक है भोगेगा अपना किया रे। और उस भोगेगा अपना किया रे में नाम, रेफरेंस, गांव, अता पता सब दे रखा है कि किन किन लोगों ने क्या क्या कुकर्म किए और फिर उनका क्या हाल हुआ। और ये छोटा बच्चा है, ये नादानी ना करे, राजनीति के चक्कर में संतों को कुवचन ना बोले और अपने भविष्य का नाश ना करे। नरक गमन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, कोई पीछा नहीं छुड़वाएगा। वो एक वाणी भी है, ऐसे सदगुरु की निंदा करे जब तोड़ेंगे होठ। जी आते हैं जी, आपके पास फिर से आते हैं। हमारा अगला सवाल आप कुलदीप जी आपसे है। जिस तरीके से वीडियो में अगला आरोप लगाता है और चीख कर वहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये दावा करता है कि क्या पार्वती जी भेष बदलकर रामचंद्र जी के सामने संभोग करने के उद्देश्य से गई थी। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। अभिषेक जी, इसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो गंदगी ही बाहर निकलेगी। ये बार बार वहीं पे चला जाता है जहाँ पे जाना नहीं चाहिए। ये पूरे दिन कपड़े तो ऐसे ही पहनता है, उस पे ओम ओम लिखा है और गले में माला इसने डाल रखी है, ठीक है। ये दिखाता तो अपने आप को धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक है नहीं, इसके जबान से गंदगी निकलती है। अब वो जो पॉइंट आपने बोला, उसका मैं वो पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। ये एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित गरिमा गीता की। इस पुस्तक में से उसने पढ़ा, वैसे तो घर ही पढ़ के आया होगा ये, ठीक है, ये तो उपद्रव करने के उद्देश्य से आया था ना। इसके प्रश्न नंबर 89 पे मैं आपको लेके चलता हूँ जी। यहाँ पे प्रकरण है, मैं थोड़ा सा पहले सुना देता हूँ वो मैटर क्या है, तभी वो समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब श्री रामचंद्र जी, विष्णु जी अवतार वनवास में थे, तो ऊपर से पार्वती जी ने देखा और शंकर जी से पूछा ये कौन है। ये बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, रो भी रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी आप चुप रहो, ये विष्णु जी अवतार हैं और इनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है। ये उनका पता जो है दर दर करके देख रहे हैं कि किधर मिल जाए जी। तो पार्वती जी बोली विष्णु जी अवतार और रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी कि ये विष्णु अवतार है या नहीं है। शंकर जी ने कहा पार्वती जी आप ऐसा मत करना, विष्णु जी मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बना लोगे तो मेरी बड़ी भाभी हो जाओगी, मेरी माँ समान हो जाओगी, फिर मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ये गलत काम बिल्कुल मत कर देना, मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, गलत हो जाएगा वो। पार्वती जी बोली ठीक है, नहीं करूंगी। सामने से तो बोल दिया शंकर जी, चले गए कहीं, वो पार्वती जी आ गई फिर सीता माता का रूप बना के कि कोई बात नहीं इतनी बड़ी। अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है ना, ये काल के वश है, ठीक है। पहले तो पता नहीं था रामचंद्र जी को कि कौन उठा के ले गया मेरी पत्नी को, और फिर सामने सीता जी रूप में बन के आई जो पार्वती जी, उनको पहचान लिया कि ये तो पार्वती जी आ गई। उन्होंने पहचान लिया कि आप पार्वती जी, आप शंकर जी को कैसे छोड़ के आ गए। तो वो जो प्रकरण है वो किस तरह से लिखा है और इसने कैसे पेश किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। यहाँ पे पार्वती जी कह रही है, प्रश्न नंबर 89 पे मैं पढ़ रहा हूँ जी। बिल्कुल। इनको आप भगवान कह रहे हो। भगवान शिव बोले पार्वती आप नहीं जानती, यह भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी हैं, इनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, इसलिए विलाप कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उमा बोली भगवान कभी रोते हैं क्या, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा शब्द लिखा है, तब इसको प्रणाम करूं। भगवान शिव बोले परीक्षा मत लेना, ठीक है।
उमा ने उपरले मन से कहा कि अच्छा परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव जी के दूर जाते ही छिपकर सीता माता का रूप बनाकर यह सोचकर कि मुझे सीता जानकर प्यार व संतोष करेगा, ठीक है, और श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। अब ये इस पे संतोष शब्द पे बहुत ज्यादा कूद रहा है कि प्यार व संतोष करेगा। संतोष का मतलब है कि किसी चीज को पाके संतोष हो जाना, संतुष्टि कर लेना कि हाँ भाई मुझे कोई चीज मिल गई। मान लो मुझे प्यास लगी हुई है, ठीक है, मैं जैसे मुझे बड़ी प्यास लगी है और जैसे मैं पानी पी लूंगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई मैंने पानी पिया है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे माता है, उसके 2 बच्चे स्कूल से आए, जैसे वो खाना खा लेते हैं उसको संतोष हो जाता है, हाँ मेरे दोनों बच्चों ने खाना खा लिया, ठीक है। अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण है संतोष के। अब ये हिंदी की बात इतना भी नहीं समझेगा तो कहते मूर्ख है। इसने, क्योंकि इसके दिमाग में गंदगी भरी है, इसने उस संतोष को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के इक्वल कर दिया, ठीक है, क्योंकि दिमाग में गंदगी भरी है। नहीं, आपने बड़ी बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है। जब आपकी पुस्तक में आपने पढ़ के बताया, जब ये जिक्र है ही नहीं है कि भाई पार्वती जी रामचंद्र जी के सामने संभोग करने के उद्देश्य से गई हैं, वहाँ पे तो प्यार और संतोष वाली बातें लिखी हैं जिस तरीके से आपने दिया, तो इस तरीके का जो संभोग वाला नाम ये वहाँ पे बार बार पब्लिक के सामने ले रहा है और एक तरीके से पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? यहाँ पर वीर जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या कहना है इसमें? जब इस तरीके का मामला कुछ था ही नहीं तो फिर इस तरीके से क्यों वहाँ पे उछल कूद कर रहा है? अभिषेक जी, ये जो है एक गंदी सोच का गंदा कीड़ा है। वहां पर केवल ये जनता को भड़काने के लिए गया था। इसका उद्देश्य है जनता को भड़काना और संत रामपाल जी महाराज जी के स्टॉल को बंद करवाना। अब कोई मूर्ख से पूछे, अरे भाई कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है संतोष का अर्थ होता है सेक्स होता है, संभोग होता है, दिखा कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है? अरे नालायक इंसान, कौन से मास्टर ने पढ़ा तेरे को? तू अपने मास्टर को भी बुरा गाली दिलवाएगा क्यों? जो चीज मास्टर ने पढ़ाया वो भी देखेगा तो वो कहेगा कि संतोष का अर्थ मैंने संभोग का पढ़ा दिया। उसमें लिखा हुआ है कि जब पार्वती माता जो है, जब सीता का रूप बनाकर राम जी के पास गई तो राम जी मुझे प्यार करेगा और संतोष करेगा, यानी संतोष करने का मतलब है राम जी संतोष कर लेंगे कि मेरी सीता मुझे मिल गई, बस इतनी सी बात थी। लेकिन इस गंदी सोच के गंदे कीड़े ने क्या सोचा कि वो संतोष यानी संतुष्ट करना। अब संतुष्ट करने का मतलब भी ये नहीं होता कि भी संभोग होता है। हाँ, अगर यहाँ वहां ये लिखा होता फिजिकली यानी शारीरिक रूप से संतुष्ट करना, एक अलग 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 वे में लिखा होता कि भाई वो शारीरिक रूप से संतुष्ट करेंगे या कुछ और करेंगे तो अलग मान सकते थे। लेकिन संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो संभोगी करेंगे। तो ये एक गंदी सोच का गंदा कीड़ा है, इसके दिमाग में गंद भरा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की किताबों को अश्लील किताबें बता करके मात्र जनता को भड़काना था और संत रामपाल जी महाराज जी के स्टॉल को बंद करवाना था, इसकी ये मूर्खता थी। जी विकास जी क्या कहेंगे? दरअसल अभिषेक जी क्या है कि ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसका भगवान से, आस्तिकता से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो ये पार्वती माता का भी जबरदस्ती, यहाँ ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का अपमान नहीं कर रहा, यहाँ ये पार्वती माता का अपमान कर रहा है, यहाँ ये विष्णु रूप में आए श्री राम जी का अपमान कर रहा है। ये बातें किसी भी पुत्र को अपनी माँ के बारे में कहते हुए लाख बार सोचना चाहिए, शर्माना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए। अगर तुम्हें झूठ भी बोलनी है, अपनी दुकान भी चलानी है, तो कम से कम अपनी माता की नीयत पे तो शक ना करो। पार्वती हमारी माता है ना, पार्वती इसकी भी माता है और इसने अपनी माता को बदनाम कर दिया मात्र इसलिए ताकि इनकी दुकान चल सके। और अभिषेक जी, इन पंडों का मामला जो है ना, ये 600 साल से यूं ही चल रहा है। पहले कबीर जी 600 साल पहले आए और उन्होंने कबीर जी ने इनकी बखियां उधेड़ दी। क्या वेद, क्या पुराण ज्ञान जानते हो, कबीर जी की महिमा कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है। तो इन पंडों ने क्या किया, वहां भी अपनी दुकान चलाने के लिए कबीर जी पर झूठे मन गढ़ंत आरोप लगाए और ऐसे ऐसे इन्होंने आरोप लगाए जिसका ये एक एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आप खुद देखो, इसने अपनी माँ की नीयत पे शक कर लिया सिर्फ इसलिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर सके। और ऐसे ही उस समय में पंडे करते थे कबीर जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज डिजिटल जमाना है, लोग पढ़े लिखे हैं, कबीर परमात्मा की दया से सब पुस्तकें आज ऑनलाइन है और इसी कारण ये धंधा नहीं भड़क सका। अगर ये 600 साल पहले की स्थिति होती तो एक ऐसा महाभारत खड़ा हो जाता जिसमें पार्वती माँ को बदनाम करने और विष्णु जी की नीयत पे
उंगली उठाने के जुर्म में पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं। और ये तो बहुत घिनौना पाप है, लेकिन ये परमात्मा की दया से ये आज नहीं चल सकता। इन पंडों का समय जा चुका है। इन्होंने उस जनता को बहुत मूर्ख बनाया जब जनता अनपढ़ थी। आज जनता पढ़ी लिखी है। और सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी का सत्संग 10-12 चैनल्स पे आता है और करोड़ों लोग उनके शिष्य हैं। और आज संत रामपाल जी के बारे में हर व्यक्ति ये जानता है कि संत रामपाल जी का ज्ञान सत्य और प्रमाणिक है। और इन सब कारणों से वहां पर झगड़ा नहीं हुआ, मात्र ये उस स्टॉल को ही बंद करा पाया, जो इसका उद्देश्य तो काफी बड़ा था, लेकिन परमात्मा के कारण ये अपनी चाल में सक्षम नहीं रहा। अब आप खुद देखो, ये जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में ज्ञान गंगा पुस्तक है। अब ये वायरल हुई है, लोगों ने ज्ञान गंगा को खोल के देखा है। 1 मिनट में पूरी दुनिया इसको ये देख रही है कि ये व्यक्ति झूठा है और इसकी नीयत इतनी ज्यादा खराब है। और इस वीडियो के कारण ये सजा का अधिकारी भी है और सामाजिक बहिष्कार का भी अधिकारी हो चुका है। आज हर व्यक्ति के मन में इस व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न हो चुकी है। जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे इस सवाल का उत्तर दिया। उम्मीद है जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, इस मूर्ख व्यक्ति जो शंकराचार्य का चेला है, शिवांश द्विवेदी, हालांकि इसकी वीडियो से प्रतीत होता है कि ये महामूर्ख ही है, जिसमें बोलने की अक्ल ना हो, बात करने का लहजा ना हो, वो किस प्रकार से एक भक्त कहलाया जा सकता है। अगला सवाल मेरा आपसे है विकास जी, जिस तरीके से ये वीडियो में चीख रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने किताबों में गंदा लिख रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो क्या गंदा लिखा हुआ है किताबों में, संत रामपाल जी महाराज की किताबों में? जिस प्रकार से आपने अभी हमारे सवालों के जवाब दिए, जिस प्रकार से इसने आरोप लगाए थे, तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा कि किसी भी प्रकार का पुस्तक में कोई गलत बात लिखी हो, गलत स्टेटमेंट दिया गया हो। ये जो पार्वती माता के बारे में गंदा लिखा उसको बेच रहे हैं। ये किस गंदेपन की बात कर रहा है, क्या आप स्पष्ट करेंगे विकास जी? देखिए अभिषेक जी, इसने इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ दंगा भड़काने के लिए, जनता को लड़वाने के लिए किया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मैंने पहले भी बताया 10 से 12 चैनल पे प्रतिदिन चलता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की टीम है, वो विश्व विख्यात है। वो बात आज किसी से छिपी नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बात अगर आज पब्लिक डोमेन में आती है, तो 1 मिनट में जनता उसको पकड़ लेती है, दूसरे मिनट होने नहीं देती। और हमारा पुलिस प्रशासन या हमारा न्यायालय तुरंत उस चीज को जनता को शांत रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैन कर देता है। और इसको बार बार इन शब्दों पर इसका जोर देना, गंदा क्या होता है? सत्य कभी गंदा नहीं होता, सत्य सत्य होता है। अगर मान लो द्रौपदी का चीरहरण का वर्णन महाभारत में है, तो उसे आप गंदा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सत्य घटना है। अब इस प्रकार की सत्य घटना हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है ही सारी सत्य घटनाएं। अब उन सत्य घटनाओं में इनका जिक्र है। जैसे मान लो मैं किसी एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि हम शिवलिंग की पूजा की बात करें कि भाई शिवलिंग पूजा क्या है। अगर मान लो शिवलिंग पूजा की हम बात करें, तो ये सब चीजें आज शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में, हर शंकराचार्य, सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया, आप वो सुनिए कि जैसा कहता हूँ सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे, वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए, और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी तान को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है
तेरा लिंग धरती पर गिर जाए, उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताऊं लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा है मैंने जी। इसको क्यों बिकने देता है? ये कहता है कि मैं ज्ञान गंगा को बिकने नहीं दूंगा। ये शिव पुराण बिक रहा है और ये कौन है ये घोषणा करने वाला कि क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा? नहीं, ये तो बहुत अद्भुत जो चीज आपने विकास जी शिव पुराण से बताई, ये तो बहुत ही अद्भुत अचरज वाली बात है। जिस प्रकार से ये संत रामपाल जी महाराज की किताबों को गंदा बता रहा है, ना कि उसमें ऐसा कोई गंदी बात लिखी थी, ना ऐसा कोई उसमें जिक्र है। और शिव पुराण से आपने बताया तो इस प्रकार की गंद का विरोध नहीं करता है क्या? देखो, मैं इसको भी गंदा नहीं कहूंगा। ये एक घटना घटी जहां से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का मतलब शिव चिन्ह है, चिन्ह का मतलब लिंग है, ये देखो ये सब चीजें हमारे पुराणों में क्यों लिखी है? हाँ विकास जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। एक बार इस शंकराचार्य के मंद बुद्धि चेले को कहना चाहता हूँ कि तुझे संत रामपाल जी महाराज की किताब से गंदगी दिखी कि संत रामपाल जी महाराज ने सीता के बारे में, पार्वती के बारे में ऐसा लिखा, जो कि ऐसा लिखा भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने, उनकी रिसर्च टीम ने हमें ये साबित करके दिखा भी दिया है। लेकिन सवाल अब तुझसे है, संत रामपाल जी की किताबों में तुझे गंदगी दिखी जो कि वो पवित्र थी, क्या तुझे शिव पुराण की ये गंदगी नहीं दिखी? ये तो तुम्हारे पंचदेवों में सबसे बड़े भगवानों में से एक शिव जी हैं, और शिवलिंग की व्याख्या जो शिव पुराण में इस तरीके से आई है, विकास जी, यदि ये समाज में अगर आज प्रचलन में आ जाए, अगर ये कथा अगर आज जनता में पता लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आज से कोई भी शिवलिंग की पूजा करेगा। क्या ये सत्य है? देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, ये जो संतों का संघर्ष रहा है, आज से पहले रहा है, हमेशा रहा है। चाहे उसमें आदरणीय पूजनीय कबीर परमेश्वर जी हैं, आदरणीय गरीबदास जी हैं, नानक जी हैं, ये संतों का संघर्ष इन पंडों के साथ ऐसे ही रहा है। संतों ने हमेशा उस व्यवस्था को नकार दिया है जो गलत है, और इन पंडों ने हमेशा उस व्यवस्था को स्थापित किया है जिससे इनकी दुकानदारी चले। तो आपको क्या लगता है, ये जो शिवलिंग की पूजा है ये मात्र दुकानदारी के लिए है? अन्यथा अगर इसकी असलियत आपने जो शिव पुराण से पढ़ी है, जो शिव पुराण से जानी है, इसको जानने के बाद क्या शेष रहेगा? और ये शिव पुराण कोई आज पहली बार नहीं पढ़ा गया, ये हर घर में पढ़े जाने वाला ग्रंथ है शिव पुराण। जिस प्रकार से शिव पुराण से आपने ये शिवलिंग का जो कथा बताई है, जो विवरण दिया है, ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। और मुझे लगता है कि इसको सुनकर, देखकर हर हिंदू शर्मिंदा होगा। क्या इस तरीके से और भी कहीं प्रकरण आता है क्या? वीर जी, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, ऐसे प्रकरण जैसा कि विकास भाई ने बताया शिवलिंग के बारे में, तो ऐसे तो बहुत प्रकरण हमारे पुराणों के अंदर, लेकिन हमने कभी जरूरत नहीं समझी ये सब चीजें बताने की। लेकिन जैसा इस सिंहास ने जो है नालायकी दिखाई है, संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तकों को इसने अश्लील पुस्तकें बता करके एक नालायकी दिखाई है, तो हमें भी थोड़ा सा मजबूरन बताना पड़ रहा है कि हम इन पुराणों के अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पद्म पुराण का जी। ये देखिए, पद्म पुराण में 60 खंड है और 731 पेज पर एक अमोघा नाम की नारी को देखकर संपूर्ण लोकों के पितामह का वीर्य संकलित हो गया। अब कैसे हुआ? एक मुनि थे, उनका नाम था संतनु था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, और जो थी वो और युवावस्था में थी और सुंदर थी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है उनके घर जाते हैं, तो मुनि जी जो है फूल लेने के लिए बाहर गए हुए थे। तो उस अमोघा सुंदरी को देख करके ब्रह्मा जी बहुत जो ज्यादा कामुक हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी ने अपने को समाधिस्थ करके उसकी चिंता की।
यानी समाधित करके उसकी फोटो जैसे भी उसने अपनी आंखों के सामने लेके आया है ना। तो उसके कारण ब्रह्मा जी का वीर्यपात उस खाट पर ही हो गया। ठीक है। अच्छा। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है वहां से शर्मिंदा होकर शीघ्र चले गए। तो फिर उसके बाद जो वो ऋषि जी थे कुछ देर बाद वो आए। तो और जो वो उनकी पत्नी थी वो अंदर थी। तो वो उन्होंने आवाज लगाई कि बोला कि खाट पे क्या पड़ा हुआ, ये किसका वीर्य पड़ा हुआ। तो उसने देखा कि आप खुद समाधि से लगा के पता कर लो। तो उन्होंने पता लगाया, ब्रह्मा की सारी जो सोच थी पता लगी कि ब्रह्मा जी की वजह से ये ऐसा हुआ, ये उनका वीर्य है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो वीर्य है ये बहुत ही तेजस है और इसको आप जो है धारण कीजिए और एक अच्छा पुत्र पैदा होगा। तो उनकी जो नारी थी उन्होंने उस वीडियो को मुंह के माध्यम से ग्रहण कर लिया। ऐसी बातें लिखी हुई है। और विष्णु जी के बारे में जैसे कि ये शिवादिवादी, मतलब यहाँ पे जो आपने बताया है तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। हाँ जी, ब्रह्मा जी के बारे में। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखी, जो कि एक बद्धा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धज्जी टियाट से अलग कर दिया था। जी, तो यहाँ से क्या लगता है कि ब्रह्मा जी ये भगवान हैं? क्या पूर्ण ब्रह्म है? जिस तरीके से जिस तरीके से इन देवताओं के देखो हम हमारे लिए आदरणीय रिस्पेक्टेड है और हम इनके मंत्रों का जाप भी करते हैं। ठीक है। तो देखिए, लेकिन जो इनके जो चरित्र है उनको भी बताना पड़ेगा। जैसे अब तो क्या ये चरित्र जो आपने अभी बताया, विकास जी ने शिव पुराण से बताया, आपने पद्म पुराण से बताया, तो क्या ये इसने शंकराचार्य के चेले ने ये नहीं पढ़े हैं? जो संत रामपाल जी महाराज की किताबों पे आपत्ति कर रहा है, क्या अपने हिंदू धर्म के इन पुराणों पर आपत्ति नहीं हुई? देखिए, मैं बार-बार बता चुका हूँ, ये जो बंदा है ये गंदी सोच का गंदा कीड़ा है। इसको संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताब में संतोष शब्द लिखा हुआ है वो संतोष भी इसको जो है संभोग दिखाई देता है, लेकिन इन ब्रह्मा जी का ये नहीं दिखा भरी हुई है। हाँ जी, इन पुराणों के अंदर जो अश्लीलता भरी हुई है, जो संभोग क्रिया लिखी हुई है, वो इसको चमत्कार दिखाई देते हैं। तो इसका काम है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ठीक है। तो ये जो बंदा है ये अपना इनका शुरू से ही रहा है अपना धंधा चमकाना। ठीक है, अपना धंधा चलना। दर्शकों, ये शिवांश द्विवेदी जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण ब्रह्मा जी के वंशज है। ब्रह्मा जी के क्रिया कर्म तो आपने देख लिए किस तरह के है। अब ऐसे ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी ने पुराणों में क्या बताया है, देखिए प्रमाण। सौभाग्य आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है तेरा गजब भैया है। अरे नो कह, ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा। अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर होगा। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मण की थी। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में
जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े भेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया, इन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू धर्म के लोगों को जगा दिया, ग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिया, समझा दिया। अभी तक हमारे पूर्वज थे अशिक्षित थे, और इन्होंने क्या किया, उनको उन तक ये ग्रंथ पहुंचने नहीं दिए कि नहीं केवल ब्राह्मण जाति पढ़ेगी इन ग्रंथों को, और कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो है छोटी से लेकर बड़ी जाति तक को ये ग्रंथ पढ़ा दिए। तो इनको मुश्किल हो गई कि भाई तुम्हारा धंधा बंद होगा। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जागरूक हो चुके हैं, वो इनके पाखंड और अज्ञान और अंधभक्ति का हिस्सा नहीं रहे। वो इनको चंदा देते नहीं, वो इनको पूछते नहीं। पहले क्या होता था, हमारे पूर्वज इनको जन्म से लेकर के मरने के बाद तक इनको पूछते थे, जन्म होता तब बुलाते थे, शादी होती तब बुलाते थे, और मरने के बाद फिर बुलाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो इनको जन्म में बुलाते, शादी भी रामायणी आश्रम में होने लगी है, ठीक है, ना जब इनको पूछते, ठीक है, ना इनको मरने के पर्यंत पूछते, क्योंकि भूत पितर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछते नहीं, क्योंकि हमारी गीता मना करती है, ठीक है, ये सब चीजें हमारी गीता में लिखा हुआ है, मना कर रही है हमारी गीता। तो हम जो है वेद गीता के आधार से चल रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, वेद गीता को अपना धंधा बना लिया था। तो अब इनको मुश्किल होगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जागरूक हो गए, इन्होंने तो हमारा धंधा बंद कर दिया, लेकिन अगर पूरा विश्व जाग गया तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज विश्व को जगाने के लिए निकल पड़े हैं, विश्व को जगा रहे हैं, इन ग्रंथों को सभी को, इन ग्रंथों की सच्चाई को रूबरू करवा रहे हैं। और जो ये कुछ धर्म के ठेकेदार है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया, और ये उनके ज्ञान को रोकना चाह रहे हैं, उनके ज्ञान का विरोध करना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनकी दुकानें बंद होगी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, इनका धंधा खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ जो हमारा प्रकरण चल रहा था, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक देवी भागवत पुराण में एक विष्णु जी का प्रकरण आता है। जैसे कि ये कहते हैं भाई, बलात्कार के बारे में बताते हैं कि बलात्कार, जबकि दुर्गा के साथ बलात्कार हुआ नहीं था, चेष्टा की गई थी लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन इसने वहां चिल्ला चिल्ला के बताया बलात्कार हुआ। लेकिन इस देवी भागवत पुराण की दिखाता हूं मैं, इसमें प्रकरण है, इसमें जो है बलात्कारी कौन है पता लग जाएगा। ये संक्षिप्त गीता प्रेस गोरखपुर से देवी भागवत पुराण है। इसके जो है संक्षिप्त देवी भागवत में 9वां स्कंद है, 9वें स्कंद में जो है, और 726 पेज पे लिखा हुआ है, जो है तुलसी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है। तो उसका जो पति था वो शंखचूड़ था, वो मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसका रूप बना करके उस तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया, भंग किया, और यानी कि उसके पति का रूप बना करके उसके साथ जो है संभोग किया। और जब उसको पता लगा, तुलसी को पता लगा, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो अब ये बताओ, किसी स्त्री को, यानी पतिव्रता स्त्री को अगर उसकी मर्जी के विपरीत आप उसके साथ संभोग करोगे तो वो क्या कहलाता है, आप खुद बताओ। बिल्कुल व्यभिचार है ये। कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताओ, इस नालायक से पूछो, इस अकल के अंधे से क्या कहलाता है। अगर तुलसी जो थी, अगर उसकी सहमति होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इसने जो है, तो इसमें जो लिखा विष्णु जी ने उसके पति का रूप बना करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। अब कोई इसकी माता बहन के साथ में ऐसा कर दे तो ये क्या कहेगा उसके बारे में? जी, तो यहाँ देवी पुराण में ये बताया गया है बलात्कारी कौन है। एक मिनट, हाँ विकास जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी जानकारी दी वीर जी ने। यहाँ तो ये बताया है इन्होंने देवी पुराण में पढ़ के कि बलात्कारी वास्तव में कौन है। बलात्कारी वही तो जिसने बलात्कार किया। बिल्कुल।
तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं बड़ा अचंभित हूँ मैं इसको ये जो बलात्कारी के बारे में, क्योंकि उनके जो शिष्य वो जो है इसके जो टटकड़ी गुंडे हैं इसके साथ जो आए हैं वो बार बार बलात्कारी नामक शब्द का प्रयोग तो कर रहे थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि वास्तव में जिसने वृंदा का बलात्कार किया वही तो बलात्कारी हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि जिनको ये भगवान मानते आए हैं, हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में मेरे हिसाब से कभी कोई इन पे गलत टिप्पणी नहीं की है, बल्कि इनका सम्मान ही किया है। लेकिन आज जिस प्रकार से शंकराचार्य के चेले ने जो ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कुचेष्टा की है, तो आज हमारे डिस्कशन में तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो बातें निकल के आ रही हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटनाएं पुराणों में जिक्र हैं। तो क्या इन पुराणों को जला देना चाहिए? वीर जी ने किया क्या है? वीर जी ने देवी भागवत पुराण खोल के तो पढ़ी है। बिल्कुल। और मैं तो प्रार्थना करूंगा भाई इस प्रकार से आप ज्ञान गंगा को भी पढ़ के सुनाएं। आप एक YouTube चैनल जो भी आपका है, आप इस तरीके से जिस तरीके से पूरा प्रकरण देखो, आप उसमें से कुछ लाइन ना पढ़े, जैसे वीर जी ने पूरा प्रकरण आपको बताया है, पूरा प्रकरण पढ़ के सुनाया है, इस तरीके से आप ज्ञान गंगा को पूरा प्रकरण पढ़ के सुनाए ना, और उसमें ये भी बताएं कि ये जो प्रकरण लिखा गया है इसको कहाँ कहाँ से प्रमाणित किया गया है। इसे पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी से प्रमाणित किया गया है, इसे आदरणीय गिरिदास साहिब जी की, अमर ग्रंथ साहिब जी की वाणी से प्रमाणित किया गया है, वो वाणी लिखी गई है, इसे नानक साहिब जी की वाणी से प्रमाणित किया गया है, वैसे ही तो प्रमाणित किया गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारे जी एक मोहिनी का प्रकरण भी जी। हाँ जी, बताइए प्रकरण भी बता दीजिए आप। एक मोहिनी रूप लिया था विष्णु जी ने, क्योंकि विष्णु जी की बात चल रही तो मुझे वो भी ध्यान आया। तो मोहिनी रूप लिया था विष्णु जी ने जब अमृत कलश का कुछ बंटवारा था अमृत का, और वो देवताओं का राक्षसों का झगड़ा था आपस में, तो उस रूप को लेके शंकर जी उस वक्त काफी उत्सुक थे कि भाई वो रूप आपका कैसा था और मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो श्रीमद जो भागवत हमारा है, सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत पुराण, तो उसमें अष्टम स्कंद में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम तो शिवांश है, लेकिन ये शिव का अंश है, इस पे मुझे संदेह है, क्योंकि शिव का अंश तो हनुमान जी थे ना, और हनुमान जी जो थे शिव का अंश, तो शिव ने अपना वीर्य अंजनी माई के कान में स्थापित कर दिया था। शायद ये चीज आपने शायद सुनी भी होगी, या मेरे को दोबारा से बताना ही पड़ेगा। ये शिवांश थे हनुमान जी, और हनुमान जी जो शिवांश थे, तो क्या हुआ था कि एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न, ये शिव पुराण से पढ़ा जा रहा है जी, क्योंकि शिवांश की बात आ गई तो मेरे को एकदम एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत भांति शंभु ने अपने को विशुद्ध कर दिया, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल पराक्रम वाला वानर शरीर वाला होकर हनुमान नाम से प्रकट हुआ। ये आपको शिवपुराण श्री शिवपुराण पढ़ के बताया गया है जी। तो ये है शिवांश। वो जो मोहिनी रूप की बात कर रहे थे, तो वो भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में है कि मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। जो मोहिनी रूप था विष्णु जी का, वो वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुका था। शंकर जी अपनी ओर आते देख वो बहुत लज्जित हो गई और एक दूसरे से वक्ष की आड़ लेकर छिपकर हंसने लगती, परंतु कहीं भी ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। ये श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा जा रहा है अष्टम स्कंद, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। वे कामवश हो गए,
अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया मोहिनी का, और उसकी इच्छा न होने पर भी इसको बलात् शब्द भी कह सकते हैं आप, उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। इसी छीना झपटी में बल का प्रयोग हो रहा है जी। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापात से अपने आप को छुड़ा लिया। बड़े वेग से भागी, नहीं भागती तो क्या हो जाता। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संखलित हो गया। अब तो कोई शब्द ही नहीं है, निशब्द कर दिया। हजारों वर्षों से चली आ रही, बिल्कुल बेची जा रही हैं, बिल्कुल आज समाज में है और हर हिंदू के घर में ये पुराण वर्षों से रखे हुए होते हैं, लेकिन तो लोग पढ़े नहीं होते। शिवांश के घर में भी तो होंगी ना किताबें ये। बिल्कुल 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 बाप दादा पढ़ते होंगे ये पुस्तकें। ये तो वही बात होगी। देसी भाषा में कहावत है, छाछ तो बोले बोला छाल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। हाँ सही बात है। मतलब अपने छालने के 72 छेद इनको दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। और संत रामपाल हम भी अपने दर्शकों से भी जी हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, हमारा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी मजबूरी थी सच्चाई को दिखाना और हम सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। शिवांश द्विवेदी जो शंकराचार्य के चेले हैं, इन्होंने तो कसम खा रखी है कि हम झूठ बताएंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सत्य दिखाएं, और वो सत्य जो कपोल कल्पित नहीं, मन व्याख्यित नहीं, बल्कि पुराणों से प्रमाणित, गीता से प्रमाणित, वेदों से प्रमाणित। अभी तक जो भी बातें की गई वो सभी प्रमाणित की जा रही हैं। आपको एक एक पुराणों से, वेदों से, गीता से प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए पूर्णतः सत्य होने चाहिए। और शिवांश द्विवेदी जी से तो यही कहेंगे कि आप इस तरीके से हरकतें ना करें, क्योंकि इसमें नुकसान आपका ही है। जिनको आप पंचदेव मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणेश को, और आप उनको ही सर्वज्ञ मानते हैं, उनको ही निराकार परमात्मा मानते हैं, तो आपके पंचदेवों की हालत पुराणों ने बता दी है जी। तो इसमें ना अभिषेक जी एक ब्रह्म पुराण है, काफी आदरणीय पुराण है, और उसका अध्याय 72 है। तो मैं संस्कृत में नहीं जाना चाहूंगा, उसका अर्थ पढ़ दूंगा। तो इसमें बहुत ही मतलब एकदम मैं क्या कहूँ कि शायद मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। इसका अर्थ लिखा है कि कुब्जा अपने घर पर रात को सो रही थी। श्री कृष्ण जी वहां पहुंच गए और धीरे से उन्हें जगाया, और उन्होंने उसकी सोती हुई दासी को नहीं जगाया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि निद्रा त्याग दो, मेरे साथ संभोग करो। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय 72 का है ये। हे सुंदरी, तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो, और प्रिय तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी। अब तुम मेरे साथ सुख पूर्वक संभोग करो और मेरे लोक को प्राप्त करो। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया, और उन्होंने उस कामुकी को नंगा कर लिया। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा जा रहा है। और संभोग करने लगे तथा उसे चूमने लगे। वह श्री कृष्ण के साथ
नए विषय भोग में लज्जी हो गई। लक्ष्मी के समान वे उसे चूमने और संभोग करने लगे, क्योंकि दोनों ही विषय भोग की विद्या में पूर्ण चतुर थे। अतः दोनों के विषय में विषय भोग का अंत ही न आता। हे नारद, वहां नाना प्रकार से संभोग क्रिया की गई। कृष्ण ने उसके दोनों सतनों को नोच नोच कर जख्मी कर दिया और उसके होठों को दांतों से चूसते चूसते काट खाया। रात्रि के समय मेरे हिसाब से इतना बहुत है। दिन निकलने बहुत के ज्यादा हो रहा है, ये तो कृष्ण पढ़ा भी ने नहीं जाएगा बिल्कुल। वीर्य धान किया और कृष्ण के साथ संभोग के आनंद से वह स्त्री मूर्छित हो गई और उसे श्री कृष्ण की छाती के ऊपर पड़े हुए ही तंद्रा आ गई। कृष्ण जी क्षण भर वहां ठहर कर अपने घर को चले गए। ये अभी इन आप पुराणों सुन की पाए- कथाओं से क्या, बिल्कुल बिल्कुल, इन पुराणों की कथाओं से क्या जनता को ज्ञान मिल रहा है? और क्या ये ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण अपने आप को धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं और अपने आप को ज्ञाता मानते हैं, क्या इस प्रकार का ज्ञान समाज में ये परोस रहे हैं? ये कब से बिक्री है? ये कब से बिक्री है? और इस खच्चर ने इसको बंद क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल। शिवांश द्विवेदी जी, क्या ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण क्या आपकी नजरों में नहीं है? क्या आपने इनको नहीं पढ़ा? क्या आपने कभी इनको जलाने की कोशिश नहीं की गई? जी, इसमें लिखी ये लिखी हुई अद्भुत जानकारी, इसमें लिखी हुई ये अद्भुत जानकारी सुनने वाले और कहने वाले को शर्मिंदगी होती है। इसे क्या साबित करना चाहते हैं? अभी हाँ जी, विकास भगत जी सुनिए। जैसे अभी आपने जो ये पढ़ के सुनाई ब्रह्म पुराण जो है, मुझे भी सुनकर जो है हैरानी हो रही थी और मुझे थोड़ा सा हंसी तो इस बात की आ रही थी कि जो काम सूत्र की जो किताब है वो भी शर्मा जाए, इतनी मतलब अश्लीलता भरी हुई है। और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का हुआ कि अगर जन समाज पढ़ेगा तो क्या सोचेगा इसके बारे में। और हैरानी की बात और सुनिए, इनको बोलने वाले भी ये ऋषि महर्षि थे, जो विद्वान पंडित थे, जो विद्वान ऋषि महर्षि पंडित थे, वो कथा सुनाते थे एक दूसरे को, और लिखने वाले भी यही थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो लोग है, जो श्रोता है, वो हमें बुरा कहेंगे क्योंकि हम पढ़ के सुना रहे हैं। विशेषतः ये प्रमाण शिवांश द्विवेदी जी को जरूर रेफरेंस में भेजे जाएंगे और जरूर आपको शिवांश द्विवेदी जी जरूर देखना है। हमारे चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। क्या आप ये ज्ञान अपने चैनल के माध्यम से अपने पंचदेवों के गुणगान में, प्रशंसा में, महानता में, क्या ये ज्ञान आप सुना सकते हैं? अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। दर्शकों, हमारा जो प्रकरण है, हमारा जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम अंत की तरफ भी अब बढ़ रहे हैं। अभिषेक जी, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। विकास जी ने और वीर जी ने बहुत सारे प्रकरण दिखाए, ठीक है, कि विष्णु जी ने संबंध बनाए, ब्रह्मा जी ने भी संबंध बनाए, बहुत सारी चीजें दिखाई। ये पूर्ण परमेश्वर की स्थिति नहीं है, ये तीनों देवों की स्थिति है, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रही है। पूर्ण परमात्मा क्या होता है ये हमें वेदों से पता चलेगा। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में बताया गया है, स परियागात अश्नाविरम शुक्रम अकायम परिभूषंभु। वो परमात्मा नाड़ी तंत्र रहित उसका शरीर है, शुक्रम अकायम है वो, यानी कि वीर्य से बनी 5 भौतिक तत्व रहित उसका शरीर है। उसके शरीर में न चमड़ा है, न रक्त है, न हड्डी है, न शुक्र है। एक नूर तत्व से बना हुआ उसका शरीर है, एक तत्व से बना हुआ सिर्फ उसका, उस परमात्मा का शरीर है। ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा यजुर्वेद बताते हैं। ये जितना सारा प्रकरण हमने बहुत देर से सुना है, सुना भी नहीं जा रहा था वैसे तो, लेकिन अब हमें बात करनी है पूर्ण परमात्मा की। पूर्ण परमात्मा कैसा है? पूर्ण परमात्मा ऐसा है, ऐसा वेद बताते हैं। ये होती है पूर्ण परमात्मा की स्थिति। और वो कौन है? वो कबीर साहिब जी है। वो सहशरीर पृथ्वी पर आए और सहशरीर चले गए। उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनकी कोई गृहस्थी नहीं थी, लेकिन जो कमाल और कमाली बच्चे थे उन्होंने लिए हुए थे, एक तरह से जिसको गोद लेना ऐसे कहते हैं, उन्होंने पाले वो अपने साथ में। वो शुक्रम अकायम परमात्मा है, वो है असली पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म।
दर्शकों, इस विषय में कबीर परमात्मा ने स्वयं गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा में अपनी पहचान बताई थी। देखिए प्रमाण। अवधू अवगत से चल आया, अवधूत एक गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानता। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। बिल्कुल, आपने जो प्रकरण बताए बहुत बखूबी से समझ में आ रहे हैं और आज की जो जनता है, आज के जो व्यूअर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो अब इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रकरण हैं जो कि कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हमें देते हैं और जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उन्हें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर उस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है और उसको लागू करने की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं लगता है कि पुराणों की कथाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये क्रीड़ाएँ लोगों का मोक्ष करा देंगी। हितेंद्र अत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से ये गुंडों को लेके और उस जगह पर पहुंच जाता है, एक पब्लिक प्लेस में पहुंच जाता है, वहाँ पे हुड़दंग करता है और जिस तरीके से वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के भक्त होते हैं और कुछ माताएं बहनें भी वहाँ पे, महिलाएं भी होती हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बदतमीजी कर रहे होते हैं, क्या ये जायज़ है? जहाँ पे ये स्टॉल लगी हुई थी, ये सब डिविजन मजिस्ट्रेट के अंडर आता है कि वो परमिशन देते हैं, उसके बाद ही ऐसा कोई जो है हम स्टॉल लगाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, चाहे कोई मेला है या कोई और कोई प्रोग्राम है। जो ये संत रामपाल जी के फॉलोअर्स जिन बुक्स को सर्कुलेट कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, तो इनके बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो ये सारा पूरा पता करवा चुकी है, तभी तो इनको कभी रोका नहीं गया। और आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो विरोध करते हैं। बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जब उनके पास ऐसे मामले जाते हैं तो वो मुकदमा दर्ज करने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी नॉलेज में आ चुका है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर इस प्रकरण की बात करें, देखिए, हम जब भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म हमें गुंडागर्दी करना नहीं सिखाता। जब ये लोग इतने ही धार्मिक हैं, तो आप अगर इस वीडियो में देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक बेचारी महिला बीच में खड़ी है और वो उसको कितनी गंदी तरह से घूर रहे हैं और उल्टा उनको वहां से जाने के लिए भी बोल रहे हैं और ऊपर से रास्ता भी रोके खड़े हुए हैं। कहीं पे आप देख रहे हो कि पूरे वीडियो के अंदर कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं दिया जा रहा उस लेडी को, और साथ में उनके साथ जेंट्स खड़े हैं, उनके साथ भी वो बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही हैं। इन लोगों का जो मकसद है न्यूसेंस क्रिएट करना है। और ये देखिए, जब किसी दायरे ने, मतलब गवर्नमेंट के दायरे ने इनको परमिशन दे दी है इस जैसे बुक्स की स्टॉल लगाने की, तो ये लोग होते कौन है? देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता है SDM को, और वो अपने जो सब डिवीजन में मजिस्ट्रेट होता है, जब उसने एक परमिशन दे दी, यानी वो कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोर्ट की परमिशन हो गई,
तो उसको चंद मतलब गुंडागर्दी करके लोग वो ये बात बोल ही नहीं सकते कि आप यहाँ से इसको हटाओ। उनके पास ऐसे कौन से कानून के तहत ऐसी पावर आ गई जो वो उनको मतलब कि ऐसे हटने के लिए बोल रहे हैं और गालियां दे रहे हैं वहां पे गंदी गंदी। एक औरत की जो लज्जा है वो भंग हो रही है क्योंकि उनको वर्ड्स ऐसे से यूज कर रहे हैं, उनके गुरु को गालियां दे रहे हैं। फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? कार्रवाई अभी तक उस पर क्यों नहीं की? क्या एफआईआर वगैरह कोई दर्ज नहीं होगी उस पर इस मामले में? देखिए अभी कार्रवाई चल रही है और मैं माफी चाहता हूँ कि ये मामला जो है मेरे नॉलेज में जो लेट आया है, और जैसे ही मेरी नॉलेज में आया है मैंने इसकी पहले देखो, जब भी कोई बात कोई देखना होता है ना, ऐसा लीगल का जो एक्शन के लिए देखना होती चीज, तो उसके लिए पहले देखना पड़ता है कि क्या कहाँ पे क्या बनता है, क्या क्या इनकी किसकी खामियां है या क्या लोगों ने किया है, किस तरीके से ये जो है अपना गलत जो है ये अपराध को मतलब अंजाम दे रही है। और इसमें इन लोगों ने जो किया है, देखिए दंगा भड़काने दो वीडियो वायरल हुए हैं, 2 वीडियो मिले हैं। हाँ अत्रे जी एक मिनट, इसमें ना 2 वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं। एक वीडियो तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ से बनाया गया है जिसमें ये बदतमीजी कर रहा है। दूसरी वीडियो इसने अपने YouTube चैनल पर भी डाला है जिसने अब इसके तरफ से रिकॉर्ड किया गया जिसमें किताबों को जला रहा है। तो अगर इन सबूतों को अगर कलेक्ट किया जाए तो किस प्रकार के आरोप इस पर केस मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? देखिए भारतीय न्याय संहिता के तहत जो सेक्शन 298 से लेके 302 तक है अब, तो उसके अंदर जो रिलीजन के बारे में जो भी हम गलत करते हैं उसके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे जिन पुस्तकों को ये जला रहा है, अब देखिए उनके अंदर बहुत सारे ग्रंथों के, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का भी उसमें मतलब बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, संतों की वाणियां हैं, और उसमें कहीं ना कहीं देवताओं की फोटो भी लगी होगी, तो उन चीज़ों को वो सार्वजनिक तौर पे जला रहा है। तो ये घिनौना अपराध है। और इसमें अभी अगर पीछे देखोगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसने इसको मतलब सीरियस ऑफेंस माना है। एक मेरे सीआरएम चल रहा था वहाँ पे, उसमें बताया उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके जज साहब ने कि ये किस किताब को? हेलो हाँ जी हाँ किस किताब को माना है? किताब को नहीं, जो रिलीजन के रिगार्डिंग जो ऑफेंस होते हैं, जैसे जो जी लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है, और उन जो संतों की वाणी है, ग्रंथों की वाणी जो उन किताबों में मौजूद थी उनको जलाया है, तो वो एक सीरियस ऑफेंस माना है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जजमेंट है मेरे पास पढ़ी है, 38 पेज की जजमेंट है, और उसमें बड़े मतलब ब्रीफली उन्होंने मतलब इसको डिफाइन किया है इस चीज को। और दूसरी बात ये है कि ये लाइफ एंड लिबर्टी के भी खिलाफ है। देखो भारतीय संविधान हमें ये इजाज़त देता है, हमें मतलब कि जीवन और स्वतंत्रता की मतलब जो है कि हम अपनी जो कहीं भी अपना जो रह सकते हैं, आराम से कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, शांति तरीके से मतलब इकट्ठे हो सकते हैं। तो यहाँ तो ये उनके राइट्स को भी मतलब कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहा है कि क्या, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, एक तो वो दायरे में आके कर रहे हैं, परमिशन के साथ कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कौन होते हैं उनको मतलब जबरदस्ती हटाने वाले या गैर कानूनी तरीके से उनको अभद्र भाषा बोल। उसमें वीडियो के अंदर जी अत्री जी, वीडियो के अंदर एक बजरंग दल का कोई जिला पदाधिकारी अपने आप को बता रहा है, उसका सहारा लेकर इस शिवांश द्विवेदी ने वहाँ पे जो हुड़दंग मचाने की कोशिश की है। क्या इस तरीके के जो और लोग वहाँ पे जो हैं, क्या उन पर भी मुकदमा बन सकता है? बिल्कुल मुकदमा बन सकता है, क्योंकि बजरंग दल भारत सरकार और ये भारतीय कानून से ऊपर नहीं है, और बजरंग दल का कोई वजूद नहीं है ऐसा कि जिसके तहत उनको ऐसी कोई पावर्स मिली हुई है जो वो अपने तरीके से कोई भी किसी भी कार्यक्रम को रुकवा सकते हो या उस कार्यक्रम से कोई चीज़ हटवा सकते हो। तो ये गैरकानूनी तरीके से गुंडागर्दी है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने इलाके में जहां पर भी घटना घट रही है वहां पे एक रिपोर्ट अपने प्रशासन को दें, क्योंकि आज ये लोग इस स्टॉल को हटा रहे हैं तो कल किसी और चीज़ को हटाएंगे, क्योंकि अगर हम इनको समय रहते नहीं रोकते तो इनकी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो और आजकल तो ये धर्म का एक चोला पहन लेते हैं, जबकि आप देखो जब उनको इतनी सारी बुक्स के अंदर से ये बुक्स नजर आई तो उन्होंने अपने जो पुराण हैं और हैं जो कथाएं हैं उन्होंने पहले सुनी भी है, मैंने भी सुनी हुई है। जैसे अहल्या का प्रकरण है, इंद्र देवता के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो क्या इन्होंने वो कभी नहीं सुनी? और क्या इन्होंने, अगर ऐसी बातों से इनको आपत्ति है, तो क्या कभी शिव पुराण के ऊपर या देवी पुराण के ऊपर इन्होंने कभी कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या कोर्ट के अंदर?
अगर आपत्ति थी, यहाँ भी बैठ के बातचीत करी जा सकती थी इनकी, या फिर ये पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, या जहाँ से परमिशन लिए वहाँ रिपोर्ट करते। ये होता है सभ्य तरीका। लेकिन ये गुंडागर्दी करना, ये कहाँ का तरीका है, और क्या ये हमारी जनता को मान्य होगा? तो हमें तो बिल्कुल मान्य नहीं है, और हम इसके ऊपर वो सब एक्शन लेंगे जो इनके ऊपर बनते हैं, और भविष्य में इनको हर तरीके की जो गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं उससे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, यहाँ पर अंतिम में एक सवाल और करेंगे विकास जी। आप सभी हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, वीडियो में चिंगाड़ मार रहा है, चीख रहा है कि मर जाएंगे, किताबें नहीं बिकने देंगे। क्या कहेंगे विकास जी उसके वक्तव्य पर? वो पुस्तकें अभी वीर जी ने पढ़ी हैं, मैंने भी कुछ प्रकरण आपको बताए हैं, और अश्लीलता के अगर इसके पैमाने यही हैं जो भी पढ़ के सुनाए गए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आज हमने वीडियो में पढ़ के भी सुनाया है, अगर ये अपने घर में जाके अपनी माँ बहनों को पढ़ के भी सुना देगा तो भी शायद मैं समझता हूँ अगर एक इंसान भी अगर ये है तो ये शर्म के मारे डूब के मर जाएगा। और ये पुस्तकें तो पीढ़ियों से इनके घर में रखी हैं, तो बंद कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए? और अगर इसके अपने वचन भी सत्य है, और ये अपने वचन पे भी है, वो कहते हैं ना कि वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मेरा तो यही है इस दफाड़ी से, यही तो है कि अगर तेरी औकात है बंद करवाने की, तो जहां अश्लीलता है उनको बंद करवाने की कोशिश कर। अभिषेक जी, आपने अभी जो कहा कि इसको बुलाया था और ये नहीं आया, तो पंडों की इतनी औकात कबीर ज्ञान के सामने 600 साल पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। बस पंडों को इस बात का हृदय घात हो जाता है जब उनसे अन्य कोई वेद, गीता, पुराण को पढ़ता है। ये इनके धंधे को ठप होने की, इनकी दुकानदारी को बंद होने की नौबत आ चुकी है। चारों शंकराचार्यों को आदर के साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आप अपना ज्ञान बताइए, हम अपना ज्ञान जनता के सामने बताएंगे। दो बार 2009 और 2012 में 2 बार इनको आमंत्रित किया जा चुका है शंकराचार्यों को। अब आप खुद सोचे कि चारों शंकराचार्यों को एक ही मंच पर बुलाया गया और आके अपने ज्ञान को टीवी चैनल के माध्यम से जनता को बताने के लिए कहा गया, और चारों में से एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञान नहीं, अज्ञान है। पूजा तो करते हैं शिव के लिंग की, है, और सामने कैसे ठहरेंगे कबीर ज्ञान के? अभी तो इन्हें ये भी नहीं पता कि शिव के लिंग की पूजा करनी है या शिव के मंत्र की साधना करनी है। और कबीर ज्ञान के सामने किसी की औकात नहीं है। ये घोड़ा तौब का है और ये मैदान करता चलेगा। और ये तो एक छोटा सा मैं कहूँ कि एक गली का गुंडा है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है किसी भी तरह से। और ये जो हरकतें कर रहा है वो तो शंकराचार्य के लिए भी शर्म की बात है कि कैसे कैसे नीच व्यक्तियों को उन्होंने अपना शिष्य बना रखा है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि शंकराचार्य जी, ज्ञान चाहे आपको हो ना हो, इंसानियत के नाते ऐसे मूर्खों का त्याग आप अवश्य करें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। प्रमाण के लिए देखिए ये वीडियो। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें। लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के, चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है। हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को
शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक, ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। जी वीर जी, क्या संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इन बरसाती मेढकों के बंद करवाने से बंद हो जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखो जी, कबीर साहब की वाणी है, और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। तो ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, कबीर ज्ञान गोला तोप का है, ये रुकने वाला नहीं है। 600 साल पहले इसको कबीर साहब ने शुरू किया था, लेकिन उस समय समाज जो था अशिक्षित था, अनपढ़ था। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है ये परमात्मा का मिशन। लेकिन आज जो है पढ़ा लिखा समाज है, आज सब समझ रहा है वो कि कौन सच है और कौन झूठ है। ठीक है, वो सब जानता है कि सच्चाई क्या है। तो ये जो शिवांश द्विवेदी है, अपने चैनल पे जब ये लाइव आता है, तो इसके जो चैनल पे है ना, ज्यादातर ट्रैफिक अपने भक्तों का ही होता है। इसके 2-4 रूमू जुम्मू से होते हैं, वो 2-4 वही हर बार इसके पास आते हैं। कोई इसके साथ नहीं है, सबको पता है ये पूरी बकवास करता चैनल के ऊपर। कोई इसके पास प्रमाण नहीं है, कोई सच नहीं है, हुआ भाई बकता है, किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं देता। तो इसका एक चैनल, एक डेड चैनल है, बस खास कुछ अपने भगत है वो इसके चैनल को देख लेते हैं, बाकी कोई इसके चैनल को नहीं देखता। और ये कुछ 2-4 गुंडों को ला करके जो ये सोचता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की एक स्टॉल को बंद करवा के ये सोचता है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बंद करवा देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कहा है कि ये जो ज्ञान है, ये जो इस ज्ञान के सामने आएगा वो अंधा गधा होगा। जो इस ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा वो अंधा गधा होगा। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पे खड़ा हो जाता है और उधर से रेलगाड़ी आ रही होती है, और वो अंधा गधा सोचता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, आने दे और मारूंगा लात खींच के। तो जब वो रेलगाड़ी नजदीक आती है तो अंधा गधा लात मारता है और रेलगाड़ी उठा के एक साइड पटक देती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ये एक रेलगाड़ी है, जो भी इसको रोकने का प्रयास करेगा वो अंधा गधा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान है, ये जो किताबें है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, ज्ञान गंगा और भी किताबें हैं, कोर्ट तक जा चुकी है और वहां से पास होकर आ चुकी है। और न जाने कितनी इनके ऊपर न जाने कितनी FIR हो चुकी है। लेकिन ये किताब जो है सब हर जगह से क्लीन चिट लेकर के वापस आ चुकी है। तो मैं सभी अपने भक्तों से ये कहना चाहूंगा, मतलब मैं सभी अपने भगत भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि भाई इस किताब को आप निर्भय होकर इसका प्रचार कीजिए। इस किताब के अंदर एक एक बात प्रमाणित है, एक एक बात का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सतगुरु रामपाल जो ये बात उठा रहा था,
कि दुर्गा माता के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। वो कबीर सागर में लिखा हुआ है। अगर कोई बोले कहाँ लिखा हुआ, कबीर सागर में लिखा हुआ। अगर आपको केस करना तो कबीर के ऊपर कीजिए। इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं वे पुराणों से दिए गए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो वेद व्यास को पकड़िए। इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं चरितमानस से दिए गए हैं, वाल्मीकि रामायण से दिए गए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो तुलसीदास को पकड़िए, वाल्मीकि जी को पकड़िए। इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं संतों की वाणी से दिए गए, नानक जी, गरीबदास जी, महाराज जी की, तो अगर आपको कोई आपत्ति है तो उनको पकड़िए। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो केवल इनको, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने तो संग्रह किया है। तो आप निर्भय होकर इन पुस्तकों का प्रचार कीजिए। इन पुस्तक, ये जो पुस्तक है पाक पवित्र पुस्तक है, इनके अंदर कोई भी ऐसी अश्लील बात नहीं लिखी हुई है। और ये जो पुस्तक है कोर्ट तक जाकर के क्लीन चिट लेकर वापस आ चुकी है। तो निर्भय होकर प्रचार कीजिए और अपने हिंदू भाइयों को, अपने जितने भी मानव समाज के सभी धर्मों के भाइयों को जगाइए। क्योंकि जो आज हमारा जो समाज है आज जागरूक है, मतलब हमारा जो समाज है शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। आज तक हमारे पूर्वजों को सच्चाई से दूर रखा गया, कोसों दूर रखा गया। हमारे पूर्वजों को गीता कह रही है कि भूत मत पूजो, पितरों को मत पूजो। हमारे इन लोगों ने जो है इन वेद गीता को धंधा बना लिया। हमारे पूर्वजों को भूत पूजवा के भूत बना दिया, पितर पूजवा के पितर बना दिया। यानी कि जी अब समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जनता पढ़ लिख चुकी है, लोग समझदार हो चुके हैं, प्रमाणों को तो संत रामपाल जी महाराज जो है लोगों की नजरों में इसलिए खटक रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को जगाने का काम किया। हम भी कभी अंधभक्त थे, कभी हम भी इन्हीं के साथ खड़े हुए थे। हम भी अंधभक्ति पाखंड का एक हिस्सा थे, आज जागरूक हो गए। जी। और हमारा जो ज्ञान है वेद गीता पुराण के आधार से है। कोई ये कहता हो कि वेद गीता पुराण से एक एक अपनी, मतलब हम जो है ज्ञान गंगा का एक एक श्लोक, एक एक मंत्र, एक एक वाणी इन शास्त्रों से मिलाकर दिखा देंगे और टिका कर दिखा देंगे कि विद प्रमाणित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे अंत में आप? देखो जी, इसको वैसे अध्यात्म का तो ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन इसको कानून का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये तो ऐसा कह रहा है कि मैं पिकने नहीं दूंगा, यानी कि इसको कानून की भी नॉलेज नहीं है। दरअसल ये जो सारा मैटर है, कबीर साहब ने, परमात्मा जी ने आज से लगभग 600 साल पहले धर्मदास जी को बताया था कि जो मम संत उपदेश द ढावे, वाके संग सबराट बढ़ावे। या सब संत मेहनतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। कि धर्मदास जो मेरा संत होगा, जो मेरा भेजा हुआ अंश होगा, कि दिए गए ज्ञान के आधार से जो अनुयायी भक्ति करेंगे उनके साथ लोग राड करेंगे जो, और वो कैसे होंगे, वो किस कारण से होंगे। या सब संत मेहनतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। या जो अन्य संत महंत होंगे ये उनके कारण होगा, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इस घटना से। कबीर परमात्मा ने, जब परमात्मा आए थे, कबीर परमात्मा की और काल की वार्ता हुई है, ठीक है। एक प्रकरण है कबीर सागर में। तो काल ने कहा है कि चलो ये तो मैं समझ गया कि आप ही ईश्वर हो और आप जाओगे भी, लेकिन एक वचन मेरा मानना। तो कबीर परमात्मा ने कहा बताओ भाई कौन सा वचन है तेरा? बोला पहले मेरे दूत जाएंगे, पहले मेरे चेले जाएंगे, उसके बाद आप अपना अंश भेजना। परमात्मा ने कहा ये भी बात तेरी मान ली। तो काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। ये कबीर पंथ की बात हो रही है अभी। काल ने कहा था कि मैं अपने अनुयायी भेजूंगा, मैं 12 दूत भेज दूंगा, 12 दूत ऐसे भेज दूंगा वो पक्का काम कर देंगे, फिर थारी कोई नहीं सुनेगा। फिर कहा है और अनेक कई पंथ चलाऊं, या विधि जीवन को भरमाऊं। जाओ ज्ञानी जाओ, संसारा जीवन मानने का तुम्हारा। ये तो कबीर पंथ है। उसके अलावा भी इतने पंथ बना दूंगा कि आपकी बात कोई मानेगा नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज के लिए बड़ी समस्या हो रखी है, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हम ये ज्ञान समझ गए हैं, हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ये समझेंगे। लेकिन मूर्खता की भी हद होती है, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है जी ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत बखूबी से हमारे सवालों के उत्तर दिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने आपको शंकराचार्य के इस पापी चेले का झूठ का पर्दाफाश किया। ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े और बिना सोचे समझे बयानबाजी करते रहते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। ये समाज के लिए हानिकारक है। सच और झूठ के इस युद्ध में हम आपको सत्य का पक्ष
दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।